Good morning and praise the Lord, everyone. Greetings to all in the name of Jesus Christ. And I hope that you're all doing well with the grace of the Father. आप सभी मेरे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज का ये दिन दिया और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो इस बात के लिए कि वो परमेश्वर वादों का सच्चा यीशु है जिसने हमें आज का ये दिन दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें संभाले रखा, उन्होंने अपनी करुणा हम पर रखी। और मैं सारा आदर परमेश्वर पिता को देती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पिछले हफ्ते में संभाले रखा। आप सब जानते हैं कि किसी कारणवश से मेरे हेल्थ इश्यूज के कारण मैं लाइव नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। तो इसकी वजह से मैं लाइव नहीं कर पाई। बट परमेश्वर जो है, महान परमेश्वर है जिन्होंने संभाले रखा पिछले हफ्ते में, जिन्होंने मुझे शक्ति दी, ये क्षमता दी कि मैं आज परमेश्वर के पवित्र वचनों से बात कर सकूं। If my voice is audible to you, if you can hear me, please put a message that you can hear me well or you can see me well, ताकि मैं अब टाइम में चेंजेस कर सकूं। So मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप सबको सस्टेन किया होगा। पिछले समय में लाइव ना करने का कोई वाजिब रीजन भी था कि मेरी हेल्थ इश्यूज के कारण काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम थी। सो प्रभु ने मुझे चंगाई दी, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया क्योंकि वो परमेश्वर रफा है, वो चंगा करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो हमें हमेशा सस्टेन करते हैं। वो परमेश्वर हमें संभालता है। एंड मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब मेरे भाई बहन जहां कहीं पे भी हो, परमेश्वर ने आपको सलामत रखा होगा। सो आज का जो टॉपिक है विच इज वेरी ब्यूटिफुल, मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम इट। आप भी अपने आप को तैयार करें, अपने आप को मजबूत कर लें और अपनी बाइबल्स और अपनी नोटबुक्स को जरूर अपने साथ रखें बिकॉज वी हैव टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। सो परमेश्वर के वचन से हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को मजबूत कर लें क्योंकि ये समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से सुने और हम अपने हृदयों को तैयार करें कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है। कलाम कहता है कि हमें जो सेवा करनी है तन मन से करनी है, इसीलिए नहीं करनी है कि हम किसी इंसान के लिए कर रहे हैं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के कहलाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं। और जब हम प्रभु को आगे रखते हुए सेवा करते हैं, या कोई भी सेवक है या कोई विश्वासी है या कोई भी क्यों ना हो, अगर वो हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर को आगे हाजिर रखते हुए काम करता है, कलाम बताता है कि वो हर वक्त एक सक्सेस को, एक सफलता को अपने जीवन में जरूर देखता है। सो आइए अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचनों से सुनने के लिए। अपने हृदयों को हम परमेश्वर के सामने रखें और अपनी बाइबल्स को, अपनी नोटबुक्स को जरूर रेडी रखें। Just give me a clearance message if you are able to hear me or you're able to see me well. अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से, अगर सब कुछ क्लियर है तो मुझे प्लीज एक क्लियरेंस का मैसेज भी जरूर डाल दें। सो परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिछले बीते समय में खुदा बाप ने बहुत अच्छे से संभाला। बहुत सारे लोग ये दिन नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं करने दिया। बहुत ज्यादा मेरी हेल्थ इशू खराब थी पिछले समय में, लेकिन परमेश्वर ने सच में बहुत ही अद्भुत रीति से संभाला। सो आइए हम दुआ में जाएंगे, दुआ करेंगे और खुदा बाप के सामने अपने आप को अर्पित करेंगे और आज की सभा को शुरू करेंगे। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे महान जीवते परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और आपके नाम में प्रभु जय जयकार और धन्यवाद के साथ आते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। वो हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। कलाम कहता है जो जितने तुझे पुकारते था, जितने तुझे सच्चाई से पुकारते परमेश्वर जी, आप सबकी सुनते हैं मेरे प्रभु। भजन संहिता 113 में लिखा है कि परमेश्वर आकाश में भी विराजमान होकर पृथ्वी पर झुककर देखता है और वो परमेश्वर कंगाल को मिट्टी से उठा के प्रधानों के साथ बिठा देता है।
प्रभु परमेश्वर आपने भी हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य को किया कि हम भी परमेश्वर इस संसार की कीच में, परमेश्वर इस संसार की हर एक बात में फंसे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने अपनी करुणा के साथ हमें उठाया, हमें साफ किया, हमें चट्टान पर बैठाया। प्रभु यीशु मसीह हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते खुदा बाप जी कि आपने अपने अस्तित्व को, अपने कैरेक्टर को कभी चेंज नहीं किया। मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिताजी, आपके सामने अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाकर जो हमारी आत्मिक सेवा है खुदा बाप, हम अपने आप को हर एक भाई बहन अजीज को जो सुनता है और सुनने वाला है खुदावंद, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो सके जैसे आसमान में होती है खुदावंद। इस समय में मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से प्रभु, इस समय में भी, इस वक्त में, आने वाले सभाओं में परमेश्वर हर जगह पर आपकी इच्छा के अनुसार कार्य हो सके, हम ऐसी दुआ मांगते हैं मेरे प्रभु जी। आने वाले समय में खुदावन और लोगों के हृदयों को छिदने पाए परमेश्वर, और लोगों को अपने राज्य के लिए तैयार करे, ताकि परमेश्वर कोई भी रूह नष्ट ना हो, लेकिन वो सत्य को भलीभांति पूर्ण रीति से समझ ले। ऐसी हम दुआ करते स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज का कलाम रखने के लिए सहायता करिए, आनंद के साथ परमेश्वर, हर्ष के साथ पिता परमेश्वर, हम उन कलाम की बातों को रख सके, ताकि बहुत से हृदय आज अपने मुक्तिदाता यीशु की ओर केंद्रित हो। हमें अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर, और खुदा बाप यीशु के नाम से शैतान की सारी युक्तियों को हम असफल करते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर, शुरू से अंत तक आपके हाथों में देते हैं। हर तरह की टेक्निकल इश्यूज यीशु के नाम से रद्द हो खुदावन, आपके पाक हाथों में हम सब कुछ सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी शैतान की युक्तियों को हम कैंसिल करते यीशु के नाम से। कृपा कर, दया कर प्रभु, आपके हाथों में पिता सब कुछ सौंपते, आपकी ही इच्छा के अनुसार होने के लिए हम सहायता चाहते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए इन दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। और आज जो खुदावन का वचन हम देखने जा रहे हैं, सीखने के लिए आज हम अपने आप को तैयार करें। आइए खुदा के कलाम से हम बातों को देखेंगे। हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5 to 13। मत्ती की पुस्तक, उसकी 8 बाब और उसकी 5 से 13 नंबर आयत तक हम आज वचनों को देखने जा रहे हैं, वचनों से सीखने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ये जो कहानी है अक्सर बहुत से लोग भी पढ़ चुके हैं, या पढ़ते होंगे, या पढ़ रहे हैं, या आने वाले समय में इस पे स्टडी करेंगे, इस पे गौर करेंगे, इस पर थोड़ा मेडिटेट करेंगे। लेकिन आज इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इस कहानी में हम जानते हैं कि यीशु मसीह एक ऐसे सूबेदार के विश्वास पर एक ऐसा रिएक्ट करेंगे कि सच में ऐसा विश्वास कहीं पर भी नहीं पाया गया। और आज परमेश्वर का जो वचन, हम जिस बात पे गौर करने जा रहे हैं, वो है एक सूबेदार का विश्वास, एक सेंटोरियन का विश्वास, जो प्रभु यीशु मसीह पर आधारित था। जिस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु तू मेरे घर पे उतरने के काबिल नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तू मेरे घर पर आए, क्योंकि तू बहुत ही ज्यादा एक महान पुरुष है, एक ऐसा खुदा का नबी है जो परमेश्वर ने उसे चुना। परमेश्वर का अभिषिक्त जिसे कहा जाता है वो है यीशु मसीह, क्योंकि कलाम कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर था कि मैं कंगालों को सुसमाचार की बातें बताऊं, मैं कंगालों को, दरिद्रों को परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी को बता सकूं। इसीलिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। आज के समय में परमेश्वर ने हमारा भी अभिषेक कर दिया था, जिस समय हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया था। सो आइए परमेश्वर के इन वचनों से हम देखेंगे एक सूबेदार का विश्वास, एक सेंटोरियन का विश्वास। आप जानते हैं कि ये जो सूबेदार होते थे, इनकी अलग अलग गतिविधियां होती थी।
ये जो सूबेदार होते थे, ये लोग परमेश्वर के साथ अपने जो एक ऐसा सूबेदार उठा जिसने प्रभु यीशु के होने पर विश्वास किया, जिसने यीशु की ओर अपना ध्यान दिया। पर कई सूबेदारों के बारे में जो बाइबल लिखती है कि एक सूबेदार के सामने वो जो यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, तो उस सूबेदार ने कहा कि निश्चय ये एक धर्मी पुरुष है। हम दूसरे सूबेदार को बारे में देखते हैं कि वो सूबेदार जो था, उसने यीशु मसीह के शव पर, उस डेड बॉडी पर पहरा बिठाया और उन्होंने वहां पर पहरा बिठाकर वहां पर यीशु मसीह की बॉडी को क्या किया, वहां देख रेख की, ताकि कोई उसे चुरा कर ले ना जाए। एक ऐसे सूबेदार की कहानियों को हम देखते हैं कि जो कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था, जो एक सूबेदार था, उसने परमेश्वर के गॉस्पल पर, उस सुसमाचार पर विश्वास किया और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तो पतरस ने कहा कि निश्चय मैं जान गया हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो उसके साथ चलता है, जो उस पे विश्वास करता है, जो उसके हुक्म को मानता है, सच में परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को उन व्यक्तियों के लिए पूरा कर देता है। ऐसा है वो परमेश्वर। और ऐसे सूबेदार जो सच में जान गया कि यीशु मसीह वो क्रिस्त है, वो मसीहा है, जिसके आने से बहुत सी रूहें, बहुत से मुर्दे जिंदा हुए, बहुत से लोग चंगे हुए। हालेलुया। आप जानते हैं कि ये जो सूबेदार था, ये अन्य जातियों में से था, ये अन्य जातियों में से था और इसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा को सुना। और उसी के ही सैनिकों में से एक सैनिक जो बहुत बीमार था, एक सर्वेंट जो बहुत ज्यादा बीमार था और उसे लकवे का रोग था। और जब उसे लकवे का रोग लगा तो उसने यीशु मसीह के सामने एक रिक्वेस्ट की। उसने यीशु मसीह के सामने विनती की कि प्रभु तू मेरे उस नौकर को, उस सेवक को चंगा कर। और आप जानते हैं मत्ती की इंजील उसकी 8:5-13 में, लूका 7:1-10 में दोनों अलग अलग विषयों से लिखे गए, अलग अलग तरीकों से राइटर्स के द्वारा लिखे गए। मत्ती यहाँ पर बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन करता है, जबकि लूका जो है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी कम है। पर यहाँ मत्ती की इंजील में बहुत अच्छे से ये रिकॉर्ड किया गया है और मत्ती और लूका ही इस चीज को बयाने में लिखते हैं कि यीशु की गवाही के विषय में लिखते हैं कि कैसे यीशु मसीह बहुत चक्का रह गए एक सूबेदार के विश्वास को देखकर कि वो ही ऐसा विश्वास कहीं पर भी पाया नहीं गया। हालेलुया। सो जो सूबेदार है, वो सेंटोरियन है, वो जो व्यक्ति अन्य जातियों में से था और वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति था। और कलाम कहता है कि जब हमने हिस्ट्री को पढ़ा तो अगस्तस नाम के राजा के समय में ये सूबेदार होते थे। यीशु के समय में सूबेदारों ने भी यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। एक सूबेदार ने यीशु का खिल्ला उड़ाया, एक सूबेदार ने यीशु की बॉडी की पहरवाई की। पर एक ऐसा सूबेदार मत्ती की इंजील में उठा जिसके विश्वास ने हर एक को बहुत चक्का कर दिया। और आज तक भी हम इस सेंटोरियन को, इस सूबेदार को याद रखते हैं कि ये भी ऐसा एक सूबेदार उठा जिसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो खुद एक खुदा था उस पर विश्वास किया। हालेलुया। आइए वचन से देखेंगे, हम वहां पर पढ़ते हैं 5 आयत से, जब वे कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यहाँ पर वहां पे सूबेदार कहता है कि परमेश्वर, उसने विनती की, उसने रिक्वेस्ट की कि मेरा नौकर मरने पर है, उसे लकवा हो चुका है, वो बहुत बीमार है। और उसने विनती की, इतना बड़ा सूबेदार होने के बावजूद भी उसने रिक्वेस्ट की, उसने सप्लिकेट किया कि मेरा जो नौकर है वो मरने की कगार पर है, वो खत्म होने की कगार पर है। उसने हम्बलनेस से विनती की, रिक्वेस्ट की कि प्रभु तू आकर मेरे नौकर को चंगा कर।
कहता विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत पीड़ित है। उसने ये नहीं कहा कि तू आकर चंगा कर, उसने सिर्फ इतनी बात कही कि मेरा नौकर, मेरा सेवक उस रोग से पीड़ित है। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह एक कोढ़ी को चंगा करते हैं, पर वो जहां लूका की इंजील में देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस सूबेदार के विश्वास से पहले वहां पर लोगों को डांट रहे थे कि तुम मुझसे हे प्रभु क्यों करते रहते हो, जब तक तुम मेरी आज्ञाओं को मानते ही नहीं तो तुम मुझसे प्रभु प्रभु करके भी क्या फायदा। और फिर वहां पर आगे एक फिर सूबेदार के विश्वास के बारे में लूका का जो राइटर है उसको एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 की स्टार्टिंग में, पहाड़ से उतरकर जब लोगों को प्रचार यीशु मसीह कर रहे थे, उस समय में ये एक कोढ़ी यीशु के पास आया और कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। और फिर बाद में देखते एक सूबेदार का विश्वास आया, कहता है प्रभु मेरा सेवक लकवे रोग से पीड़ित है, और यीशु ने कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु कहते मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह की आदत को देख सकते हैं चीजों कि प्रभु यीशु मसीह अपनी आदत को, अपनी नेचर को कभी छोड़ते नहीं है। वो हर गली, हर शहर में, आराधनालयों में, कहीं पर भी गए, बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह ने हर एक को चंगा किया, हर एक को नजात दी, हर एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्तियों को सबको छुटकारा दिया। और यहाँ दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है नासरत के बाद कफरनहूम में उनकी सेवकाई की शुरुआत हुई। काफी बार कफरनहूम का जिक्र दिया गया है। नासरत के बाद प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम से अपनी सेवकाई को, मत्ती 4:13 में लिखा है कि कफरनहूम से उनका आगे शुरुआत हुई है। और फिर वहां पर यहाँ देखते कि यीशु मसीह हमेशा विलिंग थे। सूबेदार जो था बहुत बड़ा लीडर था, इतना बड़ा लीडर था, हो सकता तो वो कोई किसी और को भेजता। और लूका में भी लिखा है कि उसने अपने प्यादों को भेजा, उसने सोल्जर्स को भेज दिया कि जाके मैसेज दे दो। पर यहाँ पर मती कहता है कि वो खुद आया, उसने खुद वहां दंडवत करके कहा कि मेरा सेवक घर में बीमार है। इतनी हम्बलनेस उस सूबेदार की, इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसने यीशु के सामने अपने घुटनों को टिकाया। औदा बड़ा हो या छोटा हो, आपका हृदय हमेशा परमेश्वर की ओर झुका रहना चाहिए। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हम कितने भी कौन से लेवल पर क्यों ना हो, लेकिन हमारा हृदय हमेशा एक शिष्य की नहीं, एक स्टूडेंट की नहीं होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर से हमेशा सीखने की एक चाहत को रख सके, एक हृदय को रख सके। हालेलुया। कहता मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार का उत्तर था हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कहता प्रभु मैं इस काबिल नहीं कि मैं तुझे अपने घर में उतारूं। उसको एक अपने पाप का एहसास। कहता तू इतना बड़ा खुदा है, और वो खुदा उस खुदा को अपने घर में लेकर आना। कहता प्रभु मैं इस काबिल नहीं कि तू मेरे छत तले आए। जब एक इंसान को अपना पाप दिखता है तो वो ऐसी बात कहता है। जब पतरस को यीशु की महिमा के बारे में पता लगा, कहता तू मुझसे दूर हो जा, मैं एक पापी इंसान हूं। हम भी ऐसे थे। जब हमें यीशु की असलियत पता लगती है, हमें अपनी आइडेंटिटी खुद पता लगती है। हमारे बोलने से पहले, परमेश्वर के बोलने से पहले हमारे पाप हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, दाऊद कहता है मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। इतना जलाली परमेश्वर है कि जिसके सामने आने से हर एक के घुटने टिक जाते हैं। और ये बोलने से पहले परमेश्वर के स्पर्श से हमें कन्विक्शन, निरुत्तर करने वाली ताकत हमारे अंदर काम करना लग जाती है, पवित्र आत्मा के द्वारा, जो हमें पाप के विषय में सिखाता है कि ये तुम्हारे पाप है। और वही सेंटूरियन कहता है कि प्रभु मैं नहीं चाहता तू मेरे छत के तले आए, सिर्फ एक वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्या बात, ऐसी बात कहने वाला ये एक सूबेदार,
वो हमने कितने सूबेदारों का जिक्र किया जिसे यीशु को सलीब पर चढ़ाया, उसे बेंधा गया, उसके कब्र पर पहरा दिया गया। पर ये एक सूबेदार जिसने कहा कि प्रभु तू एक शब्द ही कह दे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा अगर तू एक शब्द कह दे। भजन संहिता 107 की 20 में लिखा है कि प्रभु अपना वचन भेजते हैं और वो हमें आने वाली तबाहियों से बचा लेता है और वो खड़ा करता है उन लोगों को जो गिरे हुए होते हैं। हालेलुया, वो अपना वचन भेजता है। और कलाम कहता है कि परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है, वो प्रायोरिटी अपने वचन को देता है। वही वचन जो यशाया 55 की 55:11 में, आइज़ाया 55:11 में लिखा है कि मेरा वचन प्रभाव रहित रहकर काम नहीं करता, वो जब उसको बोला जाता है तो वो काम करके आता है। कितना पावरफुल वर्ड है कि परमेश्वर अपना वचन जो भेजता है वो खाली वापस नहीं आता, वो कार्य कर कर आता है, वो काम कर कर आता है। कभी उसे परख कर तो देखो, उसे चख कर तो देखो, उसके सामने घुटने टेक कर तो देखो, वो अपने वचन को आपके लिए भेजता है। और यीशु ने भी कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता पर परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। और वही वचन जो आदि से था, यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि शुरुआत से था, वही वचन आज आपके और मेरे हाथों में है। और इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि वही वचन दो धारी तलवार है, वो जीवित है। कई बार हम किताबों को पढ़ते हैं तो कई बार किताबें बोलती लगती हैं, पर ऐसी बाइबल, ये वचन ऐसा बोलता है कि हृदयों को छिद देता है। और वही एक प्रभावशाली लेखक होता है, जब कोई पढ़ता है तो दिलों को छिद दे, वो एक प्रभावशाली और एक सफल लेखक होता है। और हमारा परमेश्वर, जब आप पढ़ते हैं 2 तिमोथियुस उसकी 3:16-17 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने श्वास को, जो उसका वचन है, हमें दिया है। और कल आत्मा के द्वारा ये वचन लिखा गया है कि हर एक के सुधार के लिए, हर एक को धार्मिकता में लेके आने के लिए, और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर पनपने के लिए, उसे प्रभावशील करने के लिए वचन काफी है। हालेलुया। कहता मैं तू सिर्फ अपने मुंह से वचन कह दे, लूका के 7 में लिखा कि तू अपना वचन कह दे तो वो हो जाएगा। क्या आज हमारी कलीसियों में हम यीशु मसीह की ओर इसलिए जाते हैं कि वो हमें सामने दिखे, वो बोले तब काम हो? क्या ऐसे कोई व्यक्ति बनता है जो बिना देखे विश्वास करता है और उसके वचन पर ईमान लेकर आता है? तभी बाइबल कहती है यदि तू अपने मुंह से यीशु को मुक्तिदाता अंगीकार करे और हृदय में विश्वास करे तो तेरा बचाव है, तेरी सैल्वेशन है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह को हमें प्रूफ करने के लिए, यीशु को बोलने के लिए कि यीशु प्रूफ करिए आप हैं, तो आप कार्य कीजिए। पर धन्य है वह जो इस वचन पर विश्वास करता है, क्योंकि वो साबित करने के लिए जब वचन हमारे हृदयों को ट्रांसफॉर्म कर देता है, तब हमें भी पता लगता है कि प्रभु अगर तू अपना सिर्फ वचन ही कह दे, प्रभु अगर तेरे वचन कहने से मेरी जिंदगियां बदलती हैं, प्रभु होने दे तेरा वचन हमारे हृदयों को छिदने दे, ताकि तेरे वचन की ओर हम हर वक्त ध्यान करें। और इसी वचन से हमारे सारे काम सफल होते हैं अजीजों। इसी वचन से हमारे सब काम संवरते हैं। इसी वचन से हम धार्मिकता में आते हैं। कलाम कहता है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहता है, पर विश्वास बढ़ने के लिए हमें खुदा के कलाम की भी जरूरत है। उसके वचन की भी जरूरत है। हालेलुया। उसके वचन जब तक हमारे हृदयों में नहीं है, तब तक हमारा जीवन भी व्यर्थ है। हालेलुया। कहता तू अपने मुंह से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आगे वो आइडेंटिफाई करता है कि मैं पराधीन मनुष्य हूं, मेरे अंदर बहुत से सिपाही हैं, क्योंकि एक सूबेदार के अंडर 100 सिपाही होते हैं और उनको वो लीड करता है। और अगस्तस के टाइम में वो उस टाइम पर 28 ऐसे सूबेदारों का गठन होता था। और ये कहते कहते मैं
मैं जब कहता हूँ जा तो वह जाता है, जब वह कहते हैं आ तो वह आता है, जब मैं अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वो करता है। एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई मेरी बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है, मैं बहुत ज्यादा क्वालिफाइड एक सेंटोरियन हूँ, एक सूबेदार। पर 10 और से 12 आयत तक बहुत अद्भुत है। लिखा है, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास कभी नहीं पाया। मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। अगर आपके अंदर भी ऐसी तड़प है कि मुझे यीशु मसीह के कलाम को सुनना है, उसके भेजे हुए वचन पर ईमान लेकर आना है, तो यीशु मसीह भी कहेगा मैंने ऐसा विश्वास कभी नहीं पाया। हमारा हृदय, हमारा विश्वास कैसा है? हम उस नींव को कैसे बना रहे हैं? कलाम कहता है जो विश्वास करता है वो अपना घर चट्टान पर बना रहा है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं है, किसी ने खुदा को देखा नहीं है। लेकिन जब हम विश्वास के नाई उसे निहारते हैं तो वो करता है वो है। कलाम कहता है वो है, वो जो है सो है। कहता मैं जो हूं सो हूं। पर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह इस बात को जाहिर करते हैं कि वो मैं हूं कौन है। कहता वो वचन देहधारी होकर आया और अब्राहम से पहले मैं था, वो यीशु मसीह के वसीले से कार्य करता है, जो खुद एक परमेश्वर है, जो हमारे जीवनों को बदलता है, जो मौजूज़ों को करता है। हालेलुया। कहता मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया, मैंने ऐसा फेथ कभी पाया नहीं जो सच में इतना प्रभावशाली। अगर आज आप उस सेंटूरियन की जगह पर होते तो आज आप क्या करते? आप एक सूबेदार के विश्वास को देख सकते हैं। अपने आप को उस जगह पर रख के देखो, आप कभी भी अपने आप को इतना नम्र नहीं करते। और क्या जरूरत पड़ी थी ऐसे सूबेदार को जो अपने सेवक, अपने नौकर के लिए इतना तड़प है, तत्परता है। हो सकता उसको ऐसे ही रहने देता कि भाई तू जो मर्जी कर, अपने पैसे देता हूं तो अपना इलाज करवा, नहीं। पर उस सूबेदार को पता था कि ये ऐसा मसीहा है जो सिर्फ इस दुनिया पर नहीं सीमित है, पर दुनिया से अलग एक दुनिया में से, वो अनंत काल की दुनिया में से वो आया, वो नजात दहिंदा जिसकी खोज हर कोई करना चाहता है, जिसको हर कोई पाना चाहता है, जिसके लिए कोई बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। कई लोग परमेश्वर को नहीं पा पाते, पर हमारा खुदा ऐसा खुदा है जिसने हमें ढूंढा, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी और हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम मिल सके। वो बादशाहियों को छोड़कर आया। कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। कहता परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। राज्य की संतान कौन है? इजरायली लोग। और रोमियो 11:25 में लिखा है कि प्रभु ने इनके हृदयों को पत्थर कर दिया ताकि अन्य जातियां प्रभु के पास आ सके। रोमियो 10:20 और 21 में लिखा है कि मैंने हाथ दिन भर पसारे रहा अपने लोगों पर वो मेरे पास नहीं आए। जिन्होंने मुझे नहीं पाया, कहता उन्होंने मुझे पा लिया, पर जिनकी ओर मैंने अपना हाथ पसारा वो मेरे पास नहीं आए। आप कितने मुबारक लोग हैं जो ऐसे परमेश्वर की सेवा करते, जिसने आपको ढूंढा, जिसने आप पर यह अनुग्रह किया। कहता पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग, कहता वो राज्य की संतान बनेंगे, वो प्रभु के लोग कहलाएंगे। आपको पता है कि जो गलातियों 3 में लिखा गया है, कहता धर्मी विश्वास से बना जाता है और जो अन्य जातियों में जो विश्वास करता है वो धर्मी बनता है और वो अब्राहम की संतान के वारिस बनते हैं। अब्राहम की ब्लेसिंग्स का वारिस नाम उनको मिलता है। पर यहाँ पर हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर की केंद्रित करें, प्रभु की ओर केंद्रित करें। और आपको पता है कि बाइबल में इब्रानियों 10:38 में भी लिखा कि मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। इन अंत के दिनों में, पृथ्वी के अंत के दिनों में
इब्रानियों 1:2 के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा पिता हमसे बात करता है। पुराने नियम में प्रभु अपने नबियों को भेजता था, लेकिन इस समय में प्रभु परमेश्वर जो कहता है कि सुलेमान से बड़ा है, नूह से बड़ा है, हर एक चीज से बड़ा है, वो यीशु मसीह है। और वो आज भी बात करता है, और जो उस पर विश्वास करता है वो अनंत काल के जीवन में आता है। कहता राज्य की संतान को फेंका जाएगा जहां रोना और दांत पीसना होगा, जहां पर लोगों को परसिक्यूट किया, वो जो दुख होगा क्योंकि उसके अपने लोग ने मसीहा को नहीं पहचाना पर क्रूस पर चढ़ा दिया। उनके बीच में कितने बड़े बड़े मौजज़ों को किया, क्रूस पर चढ़ा दिया। जरूरी नहीं है कि आप यीशु के सेवक के आपको हर बार महिमा मिलेगी, आपको सताव के लिए भी तैयार रहना होगा, आपको परसिक्यूशन के लिए भी रेडी रहना होगा। आपकी पहचान कैसे की जाएगी जब तक सताव ना हो? एक पेड़ को कैसे पहचाना जाता है कि वो मजबूत होता है? जब तूफानी लहरें उसको आर पार करती है। ये कभी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि अगर जब पेड़ एक धरती पर लगाया जाता है, उसे पानी भी दिया जाता है, उसे धूप भी मिलती, उसे हवाएं भी मिलती, पर उस पेड़ को अगर बढ़ना है तो उसे तूफान का सामना करना पड़ता है। उसे तूफानों का सामना पता क्यों करना पड़ता है? उसकी ग्रोथ ही उससे होगी। जब वो लहरों में हिलेगा, जब वो ऐसे हिलेगा, उसकी मजबूती पता लगेगी। अगर वो हवाओं का सामना नहीं कर पाए, वो जमीन से उखड़कर अलग हो जाएगा। अगर वो सच में मजबूत पेड़ होगा, वो कितनी गहराई में लगा होगा, ये तूफानों में पता लगता है। कैसा पेड़ गहराई में लगा है कि नहीं लगा है, क्या मिट्टी में अच्छे से लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है। तूफानी लहरों में एक पेड़ की पहचान हो जाती है और उसकी ही ग्रोथ होती है। हालेलुया। इसी रीति से हमारी भी ग्रोथ ऐसे ही होगी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हम खुदावन पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं आएगा, आएगा। पहला पत्रस उसकी 1 बाब और उसकी 3 से 5 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने हम पर बहुत बड़ी दया की कि हमें विश्वास की नाई लेकर आया, और वही परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत करता है। और आप देख सकते 13 नंबर आयत में लिखा, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। उसी घड़ी कहते वो चंगा हो गया। इसका मतलब आप जितना वचन सुनेंगे, जितना आप अपने आप को वचन में डुबाएंगे, यीशु कहेगा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए होगा, ना कि ज्ञान से, ना कि चमत्कारों से, पर कहता है तेरा जैसा विश्वास है तेरे लिए वैसा हो जाएगा। अगर आप विश्वास करते कि यीशु ही सब कुछ कर सकता है तो वो सब कुछ करेगा। पर यीशु हमेशा एक क्वेश्चन करते, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तुझे ईमान है कि मैं तेरे लिए वो कर सकता हूं। ये सिर्फ इसलिए नहीं पूछा जाता कि यीशु को भी यीशु मसीह इसलिए पूछते हैं ताकि वो आपके विश्वास को देख सके। जैसे एक माँ बाप को, जब माँ बाप बच्चे से पूछते हैं, हाउ मच यू लव मी, कितना तुम मुझसे प्यार करते हो, बच्चों के रिएक्शंस को सुनने के लिए माँ बाप एक्साइटेड रहते हैं। ऐसे ही आसमानी खुदा है, वो देखता है कि कौन विश्वास करता है। पर सूबेदार के विश्वास ने यीशु को चकित कर दिया। हमने यीशु के बहुत सारे रिएक्शंस देखे हैं कि वो रोया, उसने गुस्सा किया, उसने अपने दुख को प्रकट किया, हो सके तो ये प्याला हटा दे। पर यीशु मसीह का ये चकित होना हमारे जिंदगियों में भी हो सके कि मैंने ऐसा विश्वास कभी किसी में देखा नहीं। 4 लोगों के बीच में आप वो ऐसे सूबेदार बने जो सच में कहे कि तू कह ही देगा तो ये हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे अगर सेवक दुआ करेगा तो होगा, नहीं, पर आप सूबेदार की तरह बने कि प्रभु अगर तू कह देगा ना तो ये हो जाएगा, ये सच में हो जाएगा। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें सिखाने के लिए मदद और सहायता की। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम से
प्रभु हम भी एक ऐसे सूबेदार की तरह बने जो कहे कि प्रभु तेरे वचन कहने से ही सब कुछ हो सकता है। हम जानते पिता, पिछले बीते वर्षों में प्रभु आपने अपनी करुणा और अपनी दया हम सब पर रखी और हमने परमेश्वर आपके बड़े मौजूजों को देखा। होने दे खुदावंद आज का ईमान बहुत से लोगों का जो डोल चुका है प्रभु तुझ में बनने के लिए, पनपने के लिए प्रभु अपने लोगों की सहायता कर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस कलाम की बातों के लिए प्रभु, हर एक मुहैया करने वाली परमेश्वर रिसोर्सेस के लिए हम धन्यवाद देते पिता यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आपके हाथों में हम सब कुछ सौंपते हैं प्रभु। होने दे कलाम की बातें बहुत सारे हृदयों में पनपने के लिए प्रभु सहायता कर। परमेश्वर पिता सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। आगे के समय में प्रभु वचनों को और सिखाने के लिए मदद कर, सहायता कर। अपने हृदय के अनुकूल हमें बना ताकि परमेश्वर हम आपके अनुग्रह को, आपकी करुणा और भलाई को हमेशा अपनी जिंदगी में देख सके। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। खुदावंत की दया आप सबके साथ बनी रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परमेश्वर की दया मेरे साथ है। बहुत से लोग जानते हैं कि पिछले समय में मेरे हेल्थ इश्यूज के कारण मैं लाइव नहीं आ पाई, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरी मदद की कि मैं लाइव आ सकूं और परमेश्वर के वचनों से कुछ ना कुछ साझा कर सकूं। नेक्स्ट संडे फिर से परमेश्वर की दया से हम स्ट्रीम आउट करेंगे। दुआओं में याद रखें और परमेश्वर की दया आप सबके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।